बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी होंगे खुश भी होंगे और महफूज भी होंगे। हमारा क़िबला अव्वल जल रहा है, फ़लस्तीन के मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है और मस्जिद अक्सा में आग लगा दी गई है। दरअसल मेरी नज़र में ये आग पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों के ऊपर लगाई गई है। जिस तरह मुसलमान इस वक्त पूरी कोफत में हैं, इस दर्द को महसूस कर रहे हैं, यकीन कीजिए मुसलमान हुक्मरानों समेत दुनिया सारी के ममालिक ख्वाब गफलत में मशगूल हैं। वो अपनी अपनी ये 4 दिन की चांदनी में इस तरह मशगूल हैं कि उन्हें इन निहत्ते मुसलमानों की कत्ल व गारत जो हो रही है, इनके ऊपर जो जुल्म व बर्बरियत का बाज़ार गर्म किया जा रहा है, उसकी कोई फ़िक्र नहीं है। आज मैं आपके साथ मुख्तसर तौर पर ये एनालाइज़ करने की कोशिश करूँगा कि आखिर ये तमाम माजरा सारी दुनिया में मुसलमानों के साथ ही क्यों पेश आ रहा है और इस वक्त मुसलमान उम्मत को इसके तदारुक के लिए क्या करना होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो कुछ फ़लस्तीन के मुसलमान बच्चों के साथ, फ़लस्तीन की बेटियों के साथ, हमारी माँओं और बहनों के साथ हो रहा है, वो फ़ौरी तौर पर बंद हो जाए। इसमें हर मुसलमान की, दुनिया में बसने वाले हर मुसलमान की ये दिली ख्वाहिश है कि ये फ़ौरी तौर पर बंद हो, चाहे इसमें दुनिया का कोई भी मुल्क, कोई बड़ा हो या छोटा हो, इंटरवीन करे और ये सारा मामला रुक सके और वक्ती तौर पर उन निहत्ते मुसलमानों को थोड़ा सा रिलीफ मिले और वो सुख का सांस लें। लेकिन इसके बाद बहैसियत कौम हम मुसलमानों के ऊपर भी चंद जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं कि इस वक्त जो जुल्म उन लोगों के साथ हुआ जा रहा है और मुसलसल हो रहा है और कई दहाइयों से हो रहा है और इस वक्त उसमें शिद्दत आ गई है, इसमें हमारा फ़र्ज़ क्या है, हम क्या कर सकते हैं। देखिए, इस वक्त दुनिया में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है। आप उनके ऊपर होने वाली बर्बरियत को सोशल मीडिया के ऊपर अपने अपने पेजेस में उनकी पोस्ट्स वगैरह को शेयर कर सकते हैं, उनकी आवाज़ को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखिएगा, सोशल मीडिया का जब प्रेशर दुनिया के ऊपर पड़ता है तो फिर बड़े बड़े मुल्कों को, बड़े बड़े हुक्मरानों को इसके ऊपर डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि अवाम की तरफ से एक प्रेशर भी आता है। सो इस हवाले से अगर आप किसी भी मीडियम पे काम करते हैं तो इन लोगों की जो मालूमात है, इन लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है, बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, औरतों की इज़्ज़तें लूटी जा रही हैं, मस्जिदों को गिराया जा रहा है और क़िबला अव्वल को जिस तरह आग लगा दी गई है, ये सारी चीज़ें आप दुनिया के साथ शेयर करें और दुनिया को एक अवेयरनेस कॉल दें कि देखिए, हम मुसलमानों के साथ ये कुछ हो रहा है और दुनिया सो रही है। इसके बाद मुसलमान हुक्मरान जो हैं, मुसलमान बड़े मुल्क हैं और ख़ुसूसन जो पाकिस्तान है, उसको एक हुकूमती सतह पर एक भरपूर और मनज़्ज़म और सॉलिड किस्म का रिस्पॉन्ड देना चाहिए। याद रखिएगा, पाकिस्तान दुनिया के आम मुसलमान मुल्क जो हैं उनकी तरह नहीं है। पाकिस्तान अपनी एक बहुत बड़ी और बड़ी प्रोफेशनल किस्म की फ़ौज रखता है। पाकिस्तान 57 इस्लामी ममालिक में से एक वो वाहिद मुल्क है जिसके पास एटमी ताकत का स्टेटस है। सो पाकिस्तान जब भी कोई स्टैंस लेता है, पाकिस्तान जब भी किसी मुल्क के साथ खड़ा होता है, तो फिर दुनिया इसके ऊपर अपनी नज़रें जमाती है, दुनिया इसको सीरियस लेती है। सो हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए कि इस पूरे मुद्दे को आलमी सतह पर और तो स्पेशली जो मुसलमान ममालिक हैं, इकट्ठे होकर किसी लाएअमल की तरफ बढ़ सकें। फिर इसके बाद उम्मत का सवाल आता है कि उम्मत इस वक्त क्या कर रही है। याद रखिए, इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान मुख्तलिफ दड़ों में बटे हुए हैं। हम पाकिस्तानी भी हैं, हम ईरानी भी कहलाते हैं, हम इराकी भी हैं, हम लेबनानी और सऊदी भी हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम मुसलमान नहीं बन सके हैं। हम जब तक मुसलमान नहीं बनेंगे, दुनिया के ये बड़े बड़े ममालिक उस वक्त तक आपको नोचते रहेंगे, आपको खाते रहेंगे, आपको दर बदर की ठोकरें खाना पड़ेंगी और ये आपके मुकद्दर में होगा, क्योंकि आप बिखरे हुए हैं, न सिर्फ उम्मत की सतह पर बल्कि हर मुल्क इंटरनली तौर पर भी इस कदर बिखरा हुआ है कि उम्मत का नामो निशान नज़र नहीं आ रहा है। और हम कभी वहाबी, कभी सुन्नी, कभी शिया, कभी अहले हदीस के रूप में अपने अपने मुल्क में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अगेन बदकिस्मती से मुसलमान का स्टेटस हमें नज़र नहीं आता है। सो इस वक्त
پورے مسلمانوں کو ایک امت بن کر ان جو زہونسٹ ہیں، یہ جو یہودی ہیں، یا دنیا میں جو بڑے بڑے ممالک ہیں مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتی کرتے ہیں، ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ امت نہیں بنیں گے تو یہ ہر وقت جب بھی ان کا جی چاہے گا، جب بھی ان کو یہ لگے گا کہ اب مسلمانوں کے فلاں ملک کو اس دنیا سے مٹانا ہے، تو پھر یہ اپنے محاذ کو گرم کرتے ہوئے، اکٹھے ہوتے ہوئے، کبھی عراق کو، کبھی فلسطین کو، کبھی لیبیا کو، کبھی شام کو، اور کبھی افغانستان کو اکیلا اکیلا کر کے ماریں گے اور کھا جائیں گے۔ اور اگر آپ اس وقت اکٹھے نہ ہوئے تو یقین کیجئے بہت جلد آپ کے ملک کا نمبر بھی آئے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی اسلامی ملک میں ہیں، آپ کا نمبر ضرور لگے گا، کیونکہ اللہ نے آپ کو شعور کی دولت سے مالا مال کیا ہے، لیکن آپ نے اس شعور اور دانست کو استعمال نہیں کیا ہے اپنے لوگوں کو، اپنے مسلمانوں کو اکٹھے کرنے کے لیے۔ آپ اس وقت اکٹھے ہو جائیں اور ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کر رسپاؤنڈ کریں، ایز اے امت رسپاؤنڈ کریں، اور دنیا کو بتائیں کہ ہم ایک بہت بڑی آبادی ہیں جو 1.5 ارب سے زیادہ ہے، اور ہم دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں۔ پھر اس وقت مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے ہیں۔ یاد رکھیے گا، آج سے 400-500 سال پہلے جب آپ کی مسلمان سلطنت کا عروج تھا، اس وقت کوئی بھی نئی سائنسی ایجادات آتی تھی تو وہ صرف مسلمان سکالرز اور مسلمان سائنسدانوں کی طرف سے ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے اس وقت آپ دنیا میں اپنا لوہا منواتے تھے، دنیا آپ کی بات سنتی تھی، اور اس وقت آپ کی ہاں میں دنیا کی ہاں ہوتی تھی۔ لیکن بدقسمتی سے پچھلے 300-400 سالوں میں ہم سائنسی حوالے سے بہت پیچھے گئے ہیں، اور اس وقت جب کہ ساری دنیا سائنس میں اپنا لوہا منوا چکی ہے، مسلمانوں کے تمام ممالک اس میدان میں بہت پیچھے ہیں۔ اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی لٹنے والی عورتوں کے گھروں کو بچانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے جوان سال بچوں کو قتل ہونے سے رکوانا چاہتے ہیں، اگر آپ اس دنیا میں ایگزسٹ کرنا، دنیا کو پتہ لگوانا چاہتے ہیں کہ آپ اس دنیا میں موجود ہیں اور ایگزسٹ کرتے ہیں، تو آپ کو اس سائنسی میدانوں میں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا ہوگا، ورنہ یہ لٹیرے، یہ بڑے بڑے ملک، یہ طاقتور ممالک آپ کی بچیوں کی عزتوں کو لوٹتے رہیں گے، آپ کے بچوں کو قتل کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ آپ کی عبادت گاہوں یعنی آپ کی مسجدوں کو بھی جلاتے رہیں گے۔